पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते वक्त अक्सर तस्वीरों, वीडियोस और इसी तरह की मज़ीद मल्टीमीडिया वगैरह की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कोई ऑडियो या वॉइस ओवर हो सकती है, डेटा टेबल्स हो सकते हैं और इसी तरह की मज़ीद चीज़ें जैसा कि क्लिप आर्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द इंसर्ट टैब इन पावर पॉइंट। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इंसर्ट टैब का रिव्यू करने जा रहे हैं, तो इंसर्ट टैब का ही रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले जब इंसर्ट टैब में आते हैं तो न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। न्यू स्लाइड मतलब कि एक न्यू स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में ऐड होकर आ जाएगा, एक नया पेज। स्लाइड मतलब कि पेज, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड पर क्लिक किया तो 1 2 3 4 5 स्लाइड्स इसमें ऐड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 4 नए ऐड कर दिए। तो इस तरह हम स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टेबल्स की बारी आती है, तो यहाँ से हम प्रोफेशनल टेबल्स और या फिर अनप्रोफेशनल टेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। टेबल्स ऐड करने का क्या मकसद है? टेबल ऐड करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम दो पॉइंट्स को अलग अलग, या फिर कोई एक वर्ड, या फिर उस तरफ इस तरफ एक वर्ड, उस तरफ इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये है टेबल। यहाँ से हम प्रोफेशनल टेबल्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम सीधे कंप्यूटर से या फिर ऑनलाइन ज़रिए से तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिस डिवाइस यानी कि अपने कंप्यूटर से मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो सिंपल इसके ज़रिए हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। इसके बाद आते हैं स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट यानी कि हम स्क्रीन जो काम कर रहे हैं इस वक्त, इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मैंने ये ड्रैग किया और ये तस्वीर भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये इसे कहते हैं स्क्रीन क्लिपिंग। या फिर सिंपल आप यहाँ पर से फ़ोटो एल्बम भी बना सकते हैं। बहुत सारे फ़ोटोज़ को लेकर वो आप सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, बाकी इसको एल्बम में और अलग अलग स्लाइड्स में कन्वर्ट करना पावर पॉइंट का काम है। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है शेप्स की। शेप्स, यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स और डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये सर्कल हो गया। इसके बाद इंसर्ट में शेप्स, ये स्क्वायर, बहुत सारे शेप्स और क्या कहते हैं डिज़ाइंस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, आइकन्स। तो ये आप ऑनलाइन यहाँ पर आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट की बारी आती है। स्मार्ट आर्ट यानी कि आप को दिखाता चलूँ कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। तो ये स्मार्ट आर्ट है। यहाँ पर हम इसकी कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट मतलब कि आपको पॉइंट्स स्मार्टली तरीके के साथ लोगों को दिखाने हैं, तो आप इस तरीके के साथ ये कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन इसे कहते हैं। इसके बाद इंसर्ट टैब में चार्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई डेटा हो और उसको चार्ट्स में कन्वर्ट करना हो। एक्सेल में डेटा है और आपको प्रेजेंटेशन में दिखाना है और चार्ट्स बनानी है उसकी, तो ये भी आप कर सकते हैं। चार्ट्स बनाएं और कैसे बनाएं, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, ज़रूर देखिए। जब ओके पर क्लिक करेंगे तो एक चार्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगा, और चूँकि इसमें डाटा नहीं होगा इसलिए ये एम्प्टी चार्ट होगा। डाटा इसमें ऑलरेडी पावर पॉइंट की तरफ से मिलता है, लेकिन ये बस सिर्फ एक एग्जाम्पल होता है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 5। जब 5 पर क्लिक किया तो ये बार जो है ये ऊपर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक और ऑप्शंस भी, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं, जैसा कि जूम। यानी कि जूम क्या होता है, इसके ज़रिए हम ऑनलाइन अपने स्लाइड शो को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद लिंक का ऑप्शन भी आता है। लिंक, यहाँ पर अगर आप कोई टेक्स्ट लिख के, जैसे कि ये टेक्स्ट मैंने लिखा और यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और लिंक करूँ किसी भी चीज़ के साथ, तो जब हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, वो इसके साथ लगकर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। कोई भी चीज़ अब क्या करें, कुछ ऐड करना है इसके साथ, तो ये हो गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे
विद इन द स्लाइड शो, जब स्लाइड शो चल रहा हो या फिर सिंपल आप कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट क्लिक को जो है दबाए तो पिक्चर जो है या फिर कोई भी चीज़ आपने इसके साथ ऐड की हो तो वो आ जाएगा, जैसा कि ये पिक्चर ऑन हो चुका है। तो ये कहते हैं इसे लिंक करना। इसके बाद क्या आता है एक्शन। तो एक्शन में क्या करें, एक्शन में आपने जाना है और यहाँ पर हाइपर लिंक आपको नज़र आ जाएगा। लिंक और हाइपर लिंक दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जब टेक्स्ट पर क्लिक करें और ये सेलेक्ट किया है नेक्स्ट स्लाइड, तो आपका जो स्लाइड शो है वो एक स्लाइड आगे चला जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो पीछे और फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, ये हम बाद में सीखेंगे डिटेल्स के साथ। इसके बाद कमेंट की बारी आती है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने कमेंट ऐड किया। कमेंट क्या है वो, तो ये कमेंट मैंने, अगर कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो तो आप उसमें कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये अभी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि इसने कमेंट ऐड किया, तो अब मैंने अपना कमेंट डिलीट किया, अब यहाँ पर कमेंट नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, आप स्लाइड शो में टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ये। इसके बाद आप यहाँ पर हेडर और फुटर, यानी कि हेडर क्या, डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं, स्लाइड नंबर, फुटर, ये सब लगा सकते हैं, जैसे कि ये डेट हो गया, ये फुटर हो गया और ये स्लाइड नंबर। तो यहाँ से आप ये सब भी लगा सकते हैं। इसके बाद वर्ड आर्ट की बारी आती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइज्ड वर्ड जो है मिलेंगे, इसके डिज़ाइंस और शेप्स और स्टाइल्स। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन और स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ये खुद ब खुद ही ऐड हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पर डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम, जैसे यहाँ पर आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत जल्द और आसानी के साथ जो मौजूदा वक्त और तारीख़ है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये या फिर सिंपल ये। तो ये जब मैंने क्लिक किया तो तारीख जो है मेरे प्रेजेंटेशन में ऐड हो गई। अब इसके बाद क्या है, इंसर्ट स्लाइड नंबर। तो स्लाइड नंबर तो ऑलरेडी जो है वो एंटर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब, ऑब्जेक्ट यहाँ से आप बिटमैप इमेज यानी कि BMP इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्रिएट न्यू या फिर क्रिएट फ्रॉम फाइल, जैसा कि लिंक मैंने आपको बताया कि लिंक का काम करता है। इसके बाद सिंबल्स, इक्वेशंस यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और या फिर अपना खुद का इक्वेशन भी बना सकते हैं। इसके बाद सिंबल भी ऐड कर सकते हैं। सिंबल्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं जैसे कि डॉलर का निशान या फिर ये भी देख ले, बिटकॉइन का निशान है या फिर किसका है, या फिर ट्रेडमार्क का निशान। इसके बाद रजिस्टर्ड और भी बहुत सारी निशान सिंबल्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मेन दो चीज़ें यानी कि वीडियो, दिस डिवाइस ऑनलाइन वीडियो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो, यानी कि ये भी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर एक फीचर अलग है। वो क्या है, यहाँ से आप ऑडियो PC पर ऑलरेडी जो रिकॉर्ड शुद्ध ऑडियो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा विद इन पावर पॉइंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है, जैसा कि अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो, माय नेम इज़ फारूक हमीद, वो तो सबको पता है। तो चलिए इसे सुनते हैं। जैसे कि आपने सुना, तो ये एक ख़ास किस्म का फ़ीचर है जिसके ज़रिए हम पावर पॉइंट में कोई पॉइंट जो है अगर हम उस पर चाहे तो विद इन पावर पॉइंट ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज का ये ट्यूटोरियल उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने इंसर्ट टैब को बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस किया।